हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश आहूजा, साइंस टीचर, उन्नति एजुकेशन से आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी दूसरी जो है वीडियो में कवर कर चुका हूँ। उसको आप देखने के लिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो उसको, या कमेंट करोगे उसके बारे में तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। इसमें जो है हमने पहले जो है जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट में जो है कर लिया था कि किस तरह से अर्ली जो अटैम्प्ट जो थे वो हुए थे, इसमें किस किस तरह से जो है किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कोशिश की और क्या किया उसमें जो है जो चेंजेस आई। पहले डोबरेल लॉ ऑफ ट्रायड्स था जिसमें 3 एलिमेंट्स को लेकर के उसका एवरेज लिया जाता था। फिर जो है हमारे पास जो है उसमें सेकेंड जो उसके बाद आया हमारे पास जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें 7 एलिमेंट्स के ग्रुप को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रखते थे जो है, और हर 8th एलिमेंट की जो है सेम प्रॉपर्टी शो करता था। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो कि सारे गामा पाधा निसा के हिसाब से जो है रिपीट होना शुरू होता था। फिर हमने किया था इस बार मेंडलीज लॉ, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर बेस्ड था। उन्होंने सारे एलिमेंट्स को जो है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उनको बेस रेंज किया, सबको कार्ड पर लिखा, जो जो प्रॉपर्टी उनकी मैच कर रही थी उनके सारे कार्ड को रेंज करते चले गए। इस तरह से जो है उस टाइम जो उनका 63 जो एलिमेंट थे सबको उन्होंने जो है एक रेंज कर दिया था। तीनों के टाइम थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी, उनकी जो एनॉमलीज थी उनको अगले अगले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है दूर किया। लेकिन मेंडलीव के टाइम पर भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि एक लॉ ऑफ जो है उन्होंने जो अरेंजमेंट जो किया था उसमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर मासिस में, उसमें जो है एक तो आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में नहीं पता लग पा रहा था कि कहाँ लगेगा उसमें जो आइसोटोप्स, दूसरा हाइड्रोजन की पोजीशन का नहीं पता लग पा रहा था, और तीसरा प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ ऐसे आइटम्स थे, एलिमेंट थे जिनका जो हायर मास होने के बावजूद भी उनकी पोजीशन जो है वो अर्ली थी। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बाद में हमारे पास आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसकी नीड क्यों पड़ी? मैंने आपको रिसेंटली बताया कि जो पहले जो साइंटिस्ट थे उनकी कोई ना कोई लिमिटेशन थी। वो जो है जब हम मेंडलीव की बात करें तो उनमें 2 प्रॉब्लम मेनली आई थी कि कुछ एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा थे वो पहले रखे गए, और आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में जो है कुछ क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके लिए जो है आगे जो उन्होंने जो है जो भी चेंज की वो सब इसमें हम यहाँ पर कवर करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। कि कुछ हैवियर एलिमेंट को जो है समटाइम दे अपीयर्ड बिफोर लाइटर वन, एक तो ये आया था। दूसरा जो है नो स्पेस फॉर आइसोटोप, ये प्रॉब्लम आई थी कि आइसोटोप्स को वहाँ पर जो है कहाँ प्लेस किया जाए। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अब एक का एटॉमिक मास जो है वो 40 भी है और 42 भी है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटॉमिक मासेस हो सकते हैं। उसका एटॉमिक मास 40 भी है और 42 भी है, अब उसको 40 के साथ रखे 42 के साथ रखे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर बाद में जो है हमारे पास जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है इसमें ये आ गया, जो है जिसको हेनरी मोले ने 1913 में जो दिया था। पहली और मेजर चेंज जो इसमें आई थी वो थी कि अब एटॉमिक मास की जगह एक नया जो है फीचर यूज़ किया गया, वो था एटॉमिक नंबर, कि एलिमेंट को जो है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में जो है अरेंज किया जा सकता है उसमें जो है। अब एटॉमिक नंबर को बेस लिया गया। इसका बेनिफिट क्या मिला? वही जो हमने कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मास नंबर 2 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकता है, 41, 42 भी हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। अगर हम एटॉमिक नंबर पर बेस इसको करते हैं तो उसमें जो है एक ही बार में जो है जो आइसोटोप के सारे एक ही जगह पर आ जाएंगे, तो इसका बेनिफिट मिल गया। अब एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? तो एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी जो है एटम के 2 पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस में जितने एलिमेंट्स जितने जो है पार्ट्स होते हैं उसमें उनको हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में काउंट करते हैं। तो जितने प्रोटॉन्स के अंदर होते हैं वो उसमें जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो बन जाता है। उसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के लिए हम प्रोटॉन्स को देख लेते हैं उसमें जो है। अब जो नेक्स्ट हमारा इसमें जो हुआ वो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी था कि अब एटॉमिक नंबर को बेस लेकर हमने सारे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना है। इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब फर्क क्या पड़ गया जी? पहले और अब में जो है, पहले जो था बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस था, अब वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड जो है सारा अरेंजमेंट में जो है शुरू हो गया। और उसका बेनिफिट क्या हुआ हम अभी आगे देखते जाएंगे। जो लॉ क्या था? व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी रेकर एट रेगुलर इंटरवल, दे रेकर रीअपियर। जैसे हमने कहा था कि हर एक नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद, जैसे मेंडलीव में जो है हर 7 एलिमेंट के बाद जो है प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती थी, तो इसमें भी यही आ गया कि अब जो है हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है। हमें बेनिफिट क्या मिला? जो हमने कहा कि जो उसकी प्रॉब्लम थी मेंडलीव की, वो इसमें जो है उसके
प्लस पॉइंट बन गए कि पोजीशन आइसोटोप जो है वो अब यूनिफाइड हो गई, चाहे वो एटॉमिक मास 40 है, 41 है, 42 है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 20 है तो उसको 20 के साथ ही रखा जाएगा, एटॉमिक नंबर बेस को जो है रखेंगे। दूसरा जो आया था कि इसमें जो है एनालॉमस पेयर गॉट करेक्टेड, मीन्स जो हायर मास वाले पहले आ रहे थे या लोअर मास वाले बाद में आ रहे थे, वो दोनों का इसमें जो है अरेंजमेंट हो सकता था। तो ये अभी एक हमारे पास बेटर जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी मिल गई हमें, एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मासेस। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी वाज द पीरियोडिक अकरेंस ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू देयर सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये जितने भी एलिमेंट जो हैं उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से जो अरेंज करते हैं, तो जिनके आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम सेम ग्रुप में रखते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। जैसे नीचे प्रोडक्ट टेबल में हम देखें, अगर ये नीचे आप देख रहे होंगे कि टेबल में जो है कुछ एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। अब इनका सबका स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें जो है लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये 1 आ रहा है इसमें जो है, तो इसमें 1 आने से क्या हो जाएगा कि अब सबके आउटरमोस्ट शेल में जो है एटॉमिक कन्फिगरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1। अगर आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। यही मैंने ऊपर कहा ना कि हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, तो इसमें 2-1, 2-8-1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसके बारे में दूसरे टॉपिक में हमने किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। इसका रूल होता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए आप देखोगे हर एक में जो स्टार्टिंग में जो है 2-2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एज सेकेंड नंबर पर 8, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। इस तरह से जो है हम से आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें जो है कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहाँ जो हमने ग्रुप डिस्कस किया दैट वाज फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में जो है सबके आउटरमोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि सब में 1 इलेक्ट्रॉन था, सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर ग्रुप, तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट जो था उसकी जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है अगर हम देखें, दीज ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे फॉर्म मोनोवेलेंट कैटायंस। मोनोवेलेंट मीन मोनो मीन होता है 1, जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको मोनोवेलेंट होते हैं, और ये जो है पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं जिनको हम कैटायन बोलते हैं। दे आर ऑल सॉफ्ट मेटल, दे आर वेरी रिएक्टिव, जल्दी जो है फ्री स्टेट में जो है नहीं मिलते। फ्री स्टेट मीन जैसे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे इसमें एक मेटल था ऊपर सोडियम NaCl एक कंपाउंड मिलेगा, Na अकेला नहीं मिलता, तो वो हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। NaCl होगा, MgCl2 होगा, AlCl3 होगा, तो हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ये मिलते हैं। दे फॉर्म हाइड्राइड मीन्स ये जो है कंबाइन करके जो है हाइड्रोजन के साथ, जैसे ऊपर क्लोरीन से कंबाइन करेंगे तो क्लोराइड बनाएंगे, हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तो हाइड्राइड्स बनाएंगे, इस तरह ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे जो है। दे रिएक्ट विद वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन, जब भी जो है वाटर रिएक्शन करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन पार्ट को अपने साथ कंबाइन कर लेते हैं और हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, सो दे रिलीज हाइड्रोजन। और ऐसा एक हर पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, यानी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है। जैसे 2-1 वाला एलिमेंट था, फिर 2-8-1 वाला एलिमेंट आ गया, 2-8-8-1 वाला आ गया, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है रिपीट हो रही थी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद। वही हम इसमें पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी में क्या आ जाता है कि कितने एलिमेंट के बाद इसकी प्रॉपर्टी जो है रिपीट हो रही है। तो हेंस periodicity is caused by the repetition of similar electronic configuration in the valence shell। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक आपकी स्क्रीन पर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। जैसे पहले मेंडलीव ने एक टेबल बनाई थी, लॉ ऑफ ऑक्टेव था, वहाँ पर एक टेबल बनी थी। ऐसे जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, उसमें जो है अगर एलिमेंट का अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पीरियड्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है आप देखोगे, यहाँ पर जो है ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं 18 तक, 14, 15, 16, देखो ये पूरा 18 तक ग्रुप जा रहे हैं। ये ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट में देखोगे तो ये पीरियड है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 तक ये पीरियड जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये ध्यान रहे, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप्स जो वर्टिकल लाइंस होती हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं, और पीरियड जो है वो ऐसे लेफ़्ट टू राइट जो है ये जो चल रहे हैं ये पीरियड्स हैं इसमें। तो इसमें 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3, फिर ये यहाँ देखकर पूरा ये 4 लास्ट आ जाएगा 5, ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें जो है ग्रुप्स हैं, पीरियड्स 7 पीरियड्स, और इसमें जो है 18 ग्रुप्स हैं। इनमें एलिमेंट अगर आप अरेंजमेंट देखो तो बीच में जो है पहला जैसे एलिमेंट है यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके बाद दूसरा एलिमेंट यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, आगे जो है वो बोरोन, कार्बन, ये सब कुछ एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं।
फिर थर्ड पीरियड में भी हैं, फोर्थ पीरियड, फिर सिक्स पीरियड जब आप आते हो यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा स्पेस खाली बचा हुआ है ये। और अगर आप एलिमेंट का नंबर देखें यहाँ पर 56 है, ये 72 है। उस वजह सभी ऑर्डर में चल रहे हैं, 38, 39, 40, 41 चल रहे हैं, लेकिन जब नीचे आए तो 55, 56 के बाद 72 आ गया। अब बीच वाले एलिमेंट कहाँ गए सारे? वो बीच वाले जो एलिमेंट थे एक्चुअली उनको हमने एक अलग से देखो नीचे प्लेसिंग कर रखी है, क्योंकि वो सारे एक ही ग्रुप को जो है वो मैच करते हुए आ रहे हैं। ये सब जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये यहाँ पर जो है ये आगे हमारे पास जो है 56, उसका 57, 58, 59 पूरा जो है 71 तक गया, और वापस ऊपर फिर से जो है 72 आ गया हमारे पास जो है। इसी तरह 72 के बाद पूरा ये गया आगे 86 तक, 87, 88 आ गया। यहाँ पर फिर से एक जगह खाली थी, क्योंकि यहाँ पर एक और जो है पूरा का पूरा ग्रुप जो है अगर आप देखो ये यहाँ पर आ गया, ये 89 ऑनवर्ड ये सब इसमें आ गए। तो इस पूरे जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट है सबको जब हमने अरेंज किया तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में अरेंज करने के बाद ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर जो है पूरी टेबल बन गई। इसमें जो है 118 एलिमेंट्स को जो यहाँ पर जो है अगर आप देखो अरेंज किया हुआ टोटल जो है 118 एलिमेंट्स में जो है। लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल में जो स्पेशल फीचर क्या था कि एक तो इन सबको एटॉमिक नंबर पर बेस अरेंजमेंट किया गया, दूसरा इन सबकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस किया गया था। जिनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सेम ग्रुप में रखा गया था। 21, 281, 2881 सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 है। ऐसे 2, 2, 282, 2882 इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया सेकंड ग्रुप में जो है। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उनका फर्स्ट ग्रुप है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 ग्रुप्स हैं वो सेकंड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। फिर अगर हम थोड़े हायर एलिमेंट में जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत फिर भी फर्क पड़ जाता है। बाकी स्टार्टिंग में फर्स्ट 40 एलिमेंट के लिए रूल यही रहता है कि फर्स्ट के बाद जो है सेकंड थर्ड जो है जिसके आउटमोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही उसका जो है ग्रुप नंबर है। तो इसमें 18 क्योंकि वर्टिकल कॉलम इनको हम बोलते हैं ग्रुप, तो देयर आर 18 ग्रुप्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और वो 7 पीरियड्स है इसमें जो है। एक ग्रुप में हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगी। जैसे मैंने बताया था आपको ये 2,1, फिर ऐसे जो है 281 ये जो है, फिर 2881। तो इन सब के आउटर शेल में जो है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है ये सारे एक ही ग्रुप में आएंगे। जिनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें 2 हो जाएंगे इस तरह से जो है। तो हर उसमें जो है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन जो आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन सब के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है इनकी सबकी वैलेंसी भी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए वो एक ही उसमें पीरियड में जो है एक ही ग्रुप में जो उनको प्लेस। ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन सब के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो ये ग्रुप नंबर इसका जो हो गया 1 हो गया इन सब का जो है। उसके बाद जिसके आउटर शेल में 2 होगा उन सबका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। 3 जिसके आउटर शेल में होगा ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें जो है थोड़ा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में क्या किया गया, पहले वाला 1 और लास्ट में जाकर फिर से जो ऊपर देखोगे अगर आप जो हमने टेबल बनाई थी तो कुछ एलिमेंट का बहुत ज़्यादा गैप आ गया था इसमें जो है। यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल में अगर देखें ऊपर हम तो यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 के बाद जो है ग्रुप था हमारे पास, उसके बाद लास्ट में जो है 18 ग्रुप आ गया। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18th ग्रुप में आ रहा है। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 17th ग्रुप में आ रहा है। इस तरह से जो है ये सारा जो है अरेंजमेंट हमने किया हुआ इसमें जो है। फिर से नीचे देखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ डिसाइड करेंगे। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ग्रुप हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेकंड ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद 3 और 13 जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 13th ग्रुप में आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन वाला 14 में, 7 इलेक्ट्रॉन वाला 17th ग्रुप में जो है आ जाएगा इसमें जो है। ये जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 है ये सब जो है 17th ग्रुप में आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये ग्रुप हैलोजन ग्रुप है नॉन मेटल का जो है। इसमें आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें जो प्लेसिंग की गई है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो है। जैसे जैसे आप राइट में जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। लेकिन अगर ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो हम देखें नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं। पहले वाले में जो है 2 ही शेल थे 2 और 7, इसको 2 शेल बोलते हैं। लेकिन नीचे 2, 8, 7 आ गया तो इसमें 3 शेल हो गए 2, 8, 7 जो है। तो जितना हम नीचे आते जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे। अगर राइट में जाते जाएंगे तो वो 1, 2, 3, 4 जो है उसके हिसाब से चलता जाएगा। जो वर्टिकल कॉलम थे या वर्टिकल लाइन उनको हमने नाम दिया ग्रुप। ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड। एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन द
पीरियोडिक टेबल जो 1 से लेकर 7 तक है। इसमें जो है जो सबसे छोटा ग्रुप जो है पहले वाला जो है पीरियड, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट ग्रुप जो है शॉर्टेस्ट, उसके बाद सेकंड शॉर्ट जो है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं 2 पीरियड, और ऐसे थर्ड पीरियड में भी जो है 8 एलिमेंट्स ही हैं। आप साथ में ऊपर टेबल में देख सकते हो वो जो है इसमें। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ में दोनों में 18 एलिमेंट्स और 6 एंड 7 में जो है 32 एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 1 है, इसके बाद 2 है, इसमें जो 3 है, फिर 4 है, लेकिन सब में नंबर ऑफ शेल सेम ही है। 3 शेल है, 281 282, तो 3 शेल सब में आ रहे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 से लेकर 8 तक पहुँच गया वो जो है। इसी टेबल में आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, तो उसमें जो है मेन ग्रुप एलिमेंट जो है उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लेफ्ट साइड और 13 एंड 14 जो है राइट साइड में होते हैं। इसमें बीच वाले एलिमेंट्स नहीं होते। 1 और 2 का सीधा 13 ग्रुप आ जाता है। वो मैंने ऊपर टेबल देखा कुछ खाली जगह बची हुई थी ना, तो वो यही था कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड में सीधा 13 में। लेकिन जब नीचे वाले उसमें जो अगर आप आएंगे तो वहाँ पर सब इंटरवल जो है कंटिन्यूस सेम रहेगा, 1 का गैप चलता रहेगा उसमें जो है। ऐसे लास्ट में जो ग्रुप होता है ग्रुप 18 एलिमेंट जो है उनको हम जो है नोबल गैसेस या रेयर गैसेस एलिमेंट्स कहते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। इससे भी एक एक्सेप्शन केस है कि इसमें जो हीलियम जो है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ ना, ये हीलियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें जो है। तो एक केस को छोड़ के बाकी सब में 8 होंगे। जैसे इसका 2 होगा, फिर उसके बाद 2 8 होगा, देन 2 8 8 होगा। सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे, सब हीलियम को छोड़ करके। ये जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं या जिनको हम नोबल गैसेस, रेयर गैसेस भी कहते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन सब में क्या स्पेशल फीचर है? दे आर इनर्ट। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं वैसे। इनर्ट, स्टेबल, रेयर, नोबल, ये सब एक इसलिए यूज़ किए थे। दे आर ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, किसी भी एलिमेंट का रिएक्ट नहीं करते। मोस्टली दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर एंड इनकी वैलेंसी क्या होगी? 0। अब वैलेंसी हम कैसे देखते हैं? तो वैलेंसी चेक करने का रूल ये होता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैलेंसी 1 2 या 3 ही है। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 8 है तो वो 8 में माइनस करके निकालते हैं। जैसे इसकी वैलेंसी की होगी वो रहेगी 8 - 8 0। इसकी वैलेंसी भी 8 - 8 0 हो जाएगी। अगर किसी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 - 6 वैलेंसी 2 हो जाएगी। 5 होंगे तो 8 - 5 वैलेंसी 3 हो जाएगी। 4 के लिए 8 - 4 वैलेंसी 4 हो जाएगी। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 1 2 3 ही रहती है इसमें। ये मैंने दूसरे टॉपिक में ऑलरेडी कवर किया हुआ जहाँ पर वैलेंसी के बारे में पढ़ाया गया। फर्स्ट ग्रुप में जो है हमारे पास जो है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप में 2 होते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग वाले एलिमेंट आते हैं तो उसमें देखा 3 के बाद 2 को सीधा 13 ग्रुप आ गया था, क्योंकि उसके बीच में एक्चुअली एक और ग्रुप है 3 से लेकर 12 तक का, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। ये और एलिमेंट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनको एक अलग से जो है प्लेसिंग मिली है। दे आर फाउंड इन द मिडल ब्लॉक एंड आउटर शेल्स आर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन जैसे आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, इसलिए जो है ये इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल वाले एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन मीन्स दे चेंज फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये यहाँ पर जो पॉजिटिव, आगे चलते चलते फिर ये नेगेटिव हो जाते हैं ये जो है, क्योंकि लेफ्ट में मेटल होते हैं, मेटल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एलिमेंट तो इसमें जो है वो पीरियोडिसिटी में जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना शुरू हो जाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन इसलिए बोला है कि मेरे का कुछ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स आयन की वर्ड यूज़ किया जाता है। तो दे हैव ए वेरिएबल वैलेंसी, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, एक से ज़्यादा इसमें जो हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हम जो है रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, और उनको एक सेपरेटली जो है शो किया जाता है। लेंथेनाइट 58 फिट, जो नीचे मैंने आपको बताया था कि पूरा गैप दिया हुआ था, खाली नीचे आकर के जो है पूरा पीरियड एक अलग से बना हुआ था 58 से 71 तक। ऐसे एक जो है 90 से 10 तक का एक दूसरा जो है ग्रुप बना हुआ था, उसको लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं। दे हैव 3 कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल्स। इनमें जो है इनकम्प्लीट, मतलब इसमें आउटर मोस्ट शेल में जो रूल है वो फॉलो नहीं होता यहाँ पर जो है।
आगे चलें तो फर्स्ट नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है मेटल। मेटल नॉन मेटल के बारे में आप 9th में भी पढ़ चुके हो, पहले जूनियर क्लास में 7th 8th में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो मेटल जो है वो इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में प्लेस किए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जनरली इनके 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इसलिए जो है वो उस ग्रुप में जो हमेशा लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे जो है। नेक्स्ट जो है नॉन मेटल्स ग्रुप में अगर देखें पीरियोडिक टेबल में तो राइट हैंड साइड में जो प्लेस किए जाते हैं जनरली आउटर मोस्ट शेल में 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट है ये। 6 इलेक्ट्रॉन या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। 8 वालों को वैसे हम अलग से एक नाम देते हैं नोबल गैसेस, इसलिए हम कहते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली नॉन मेटल उसमें आ जाते हैं। ऐसे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके फीचर जो है कुछ मेटल से मैच करते हैं, कुछ नॉन मेटल से मैच करते हैं। तो मेटल एज वेल नॉन मेटल दोनों मैच करने वाले उनको बोल देते हैं मेटेलॉइड्स। दे आर बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, उनकी प्रॉपर्टी जो है दोनों मैच करती हैं और ये उसमें पीरियड में थोड़ा सा जिगजैग मैनर में लेफ्ट राइट करते हुए चलते हैं हमें। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ मॉडल पीरियोडिक टेबल बनाने का। जैसे हमने पहले भी कहा था कि कुछ पिछले जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जो भी कोशिशें की, जितने भी अपने क्लासिफिकेशन किए, हर एक में कुछ अच्छी पॉइंट भी आए लेकिन ज़्यादा कुछ कमियां भी रह गई। हर नेक्स्ट साइंस ने पिछली कुछ कमियों को दूर किया। ऐसे करते करते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी तक चल रही है उसमें जो है जो पिछले जितनी भी कह लो कि एनॉमलीज थी, जितनी भी कमियां थी, उन सबको जो है उसमें जो है दूर किया गया। अब यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिले, सबसे पहले वहाँ पर प्रॉब्लम थी मेंडलीव की कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप क्लियर नहीं था, फिर वो कहाँ रखा जाए। मेरा एटॉमिक मास एक से ज़्यादा हो सकता है, एटॉमिक नंबर किसी का भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो क्योंकि उन सबकी आइसोटोप्स की जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्योंकि एटॉमिक नंबर पर बेस था, इसलिए उनको जो है सभी को एक ही जगह पर रखा गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था लेकिन पोजीशन पहले आ रही थी। जैसे कोबाल्ट देखें 58.9, लेकिन निकल जो है 58.7 वाला बाद में आ रहा था। मास के हिसाब से अरेंजमेंट करें तो बाद में आना चाहिए, लेकिन जब इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया तो निकल का एटॉमिक नंबर कम होता है, कोबाल्ट का ज़्यादा होता है, इसलिए उसको जो है पहले प्लेस किया जा सकता है। सॉरी, कोबाल्ट को जो है उसका एटॉमिक नंबर कम था, उसको पहले प्लेस किया, एटॉमिक मास का ज़्यादा था, तो इसलिए उनकी करेक्ट प्लेसमेंट जो हो गई इसमें जो है। नेक्स्ट जो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब क्योंकि सारा अरेंजमेंट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड था, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ना तो यहाँ पर हमें जो है उनके एटॉमिक मास को देखने की जरूरत है। एक प्रॉब्लम और आती है एटॉमिक मास में, उनका डेसिमल में जो है एटॉमिक मास आ जाता था। क्या जैसे 58.9 है, यहाँ पर 15.7 है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी जो है वो डेसिमल में नहीं होते, वो हमेशा पूरे आपको जो है नेचुरल नंबर मिलते हैं। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 58 है तो इसके अगर 28 के बाद 29 आएगा, फिर 30 आएगा, बीच में कोई डेसिमल में नहीं होते, इसलिए ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होंगे उसके साथ उसकी अरेंजमेंट की जाएगी और सारे वो एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमें काफ़ी इजीली जो है पता लग गया इसके बारे में। अब सब एलिमेंट को जो है सेपरेट करने के लिए क्लियर सेपरेशन जो है यहाँ हमारे पास अवेलेबल हो गया कि हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। मेटल को लेफ्ट में रख दिया, नॉन मेटल राइट में हो गए, बीच में कुछ एलिमेंट जो है वो मेटलाइट, वो अलग अलग प्लेसेस सबको मिल गए। एक पूरा ग्रुप जो हमारे पास जो था ट्रांजिशन मेटल का, जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो है वो पूरा का, तो ट्रांजिशन मेटल में जो है सब के सब अलग से ग्रुप इसमें लगे। अब आगे जो था ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी अरेंजमेंट हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिएक्टिविटी बेस, वैलेंसी बेस, ये सारे जो है अलग अलग उसमें जो है अरेंजमेंट हो गया। इसमें जो है इसी तरह से जो है ये जो था हमारा सिंपल एंड सिस्टमेटिक वे में सारा जो है अरेंजमेंट में आ गया, जिसको ईजिली आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो, मेमोराइज भी कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। तो ये सारा हमारा टॉपिक जो था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड था। हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया। मैंने पूरी कोशिश की आपको सारे टॉपिक में एक एक पॉइंट अच्छे समझाने की। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें जो है उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी उन्नति एजुकेशन टीम है, उसको आप इसके बारे में जो फ़ोन करके कर सकते हैं। नंबर आपके पास स्क्रीन में ऑलरेडी है और बीच में जो आपको अगर देखना हो तो यहाँ पर जो है हमारा जो है जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बाकी वीडियो भी मिल जाएंगी इसके लिए जिसमें भी होगा, और जो है ये हमारा जो इसमें चैनल आ जाएगा। ये देखिए हमारा जो है चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी हो, किसी क्लास देखना आप इसमें देख सकते हैं। और अगर आपको जो है इसमें वेबसाइट पर हमारा जाना है तो वेबसाइट पर भी ऑलरेडी आप इसमें जो है जा सकते हैं जो है। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में जो है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इस पर जो टॉपिक अभी हमने किया है उस टॉपिक पर बेस जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की, फिर भी आप इसके लिए जो है अगर कुछ पूछना चाहें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव एनी 2 डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच हैज़ बीन रिमूव्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ वर दे रिमूव्ड। अब जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल जो थे उनमें डिफेक्ट क्या थे पहले ये पूछा है। ये हम ऊपर दूसरे वाले उसमें टॉपिक में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेंडलीव की 2 मेन प्रॉब्लम थी, एक तो आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी कि उनको कहाँ पर रखना है, और दूसरा ये क्लियर नहीं था कि जो हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट जो बाद में आने चाहिए पहले क्यों आ रहे हैं। अब उनको दूर कैसे क्या किया, उसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जो उसकी कमियां थी वो यहाँ पर दूर कर दी गई। एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को बेस ले लिया, आइसोटोप्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसके बाद जो है जब देखा गया हायर मास वाले जो है उनका एटॉमिक नंबर देखा तो वो कम था, इसलिए उनकी पोजीशन पहले आ गई, तो वो प्रॉब्लम जो है यूजिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो उसमें दूर हो गई। डिफेक्ट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या थे, 2 चीज़ मैं आपको बता दी, एक आइसोटोप का था और दूसरा जो है हाउ इट वाज रिमूव्ड। तो अब एटॉमिक मास की जब एटॉमिक नंबर को जब बेस लिया गया तो वो प्रॉब्लम भी जो है वो दूर होगी। उसमें जो है ऑल आइसोटोप्स जो है दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, मैंने आपको बताया था ऊपर जो है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए वो प्रॉब्लम जो ज़्यादा मास वाली या एक आइसोटोप को दूसरे आइसोटोप को कहाँ प्लेस को यहाँ पर ख़त्म होगी इसमें जो है। दूसरा जो मैंने बताया कि कुछ हायर मास वाले जो है जैसे निकल 58.7 मास कम है लेकिन पोजीशन बाद में उससे पहले 58.9 आ रहा था। ऐसे जो टेरिलियम 127.6 वाला जो मास जो था वो 126.9 से जो पहले आ रहा था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसमें, इनके मास वाइज तो ज़्यादा था लेकिन एटॉमिक नंबर वाइज ये जो है कमी था। अब इसके अगर बात करें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है और निकल का 28 है। ऊपर देखें तो निकल का मास 58.7 है और उसका जो है कोबाल्ट का 58.9 है। तो मास ज़्यादा है लेकिन एटॉमिक नंबर उसका कम है, इसलिए उसकी पोजीशनिंग जो है यहाँ पर इजीली हो गई। तो वो जो प्रॉब्लम थी मेंडलीव की वो दोनों इसमें ओवरकम हो गई इसमें जो है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, इसलिए वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह जो है यूज़ होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे मगर मेटलाइट जो सेकंड क्वेश्चन है, आर प्रेजेंट अलोंग द डायगोनल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 13 एंड गोइंग डाउन ग्रुप सेकंड, डू दे जस्टिफाई देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मेटलॉइड हैं एक तो वो मेटल लेफ्ट साइड और नॉन मेटल राइट साइड के बीच में आता है, दूसरा जिगजैग पाथ में डायगोनली इसको बोलते हैं वो प्लेस किए जाते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई? तो येस, मेटलॉइड जस्टिफाई द पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकॉज द एलिमेंट्स दैट शो हैव द मिक्स प्रॉपर्टी बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इसलिए उनके लेफ्ट में सारे मेटल हैं, राइट में सारे नॉन मेटल हैं, उनकी पोजीशन बीच में की गई है क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इसलिए जब कह सकते हैं कि उनकी प्लेसिंग बिल्कुल सही की गई है। कुछ एलिमेंट जो है जो डायगोनल लाइन में आते हैं, ग्रुप 13 में बोरोन है, ग्रुप 16 में जो है पोलोनियम है, इनके बीच में जितने एलिमेंट हैं वो सारे मेटलॉइड हैं। दे शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि इनका बिहेवियर जो है इंटरमीडिएट है, मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं, इसलिए इनको जो है बीच में रखा गया। दे आर कंडक्टर्स लाइक मेटल बट दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर, दे फॉर्म कंपाउंड लाइक नॉन मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी भी आ गई, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं मेटलॉइड आर द एलिमेंट दैट शो मिक्स प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। दे आर प्रेजेंट अलोंग द डायगोनल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 16, इसलिए उनकी पोजीशन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो है इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे लॉज बता दिए, उनमें सभी एलिमेंट्स की पोजीशन बता दी है, और मैंने आपको ये भी इसमें बताया कि कौन सा कहाँ एलिमेंट रखना है, और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है तो आप हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, चैनल को भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको सारे चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स के जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कोई इंक्वायरी चाहिए हो तो आप हमारी उन्नति एजुकेशन टीम को जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर है।